वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज विलियम ब्लेक की जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है अ पॉइजन ट्री, यानी एक जहरीला दरख्त। ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई। इस पोइम में पोइट ये कहना चाह रहा है कि हमारे वो इमोशंस और हमारी वो फीलिंग्स जिनका हम दूसरों के आगे इजहार नहीं करते, वो हमारे लिए और दूसरों के लिए पॉइजनस हो जाती हैं, यानी जहरीली हो जाती हैं। इस पोइम में 4 क्वाट्रेन्स यूज़ हुए हैं। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 16। इस पोइम में पोइट कहता है आई वॉज एंग्री, मैं नाराज़ था, विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त से, मैं अपने दोस्त के साथ नाराज़ हो गया। आई टोल्ड माई रैथ, मैंने अपने गुस्से के बारे में उसे बता दिया। माई रैथ डिड एंड, और यकीनन मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। यहाँ पोइट ने एम्फेटिक सेंटेंस यूज़ किया है, ज़ोर दिया है डिड का वर्ड यूज़ करके कि यकीनन लाजमन मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद इसके कंट्राडिक्शन में वो कहता है आई वॉज़ एंग्री विद माई फो, और दूसरी तरफ मैं अपने दुश्मन से नाराज़ हो गया। फो मीन्स एनमी या दुश्मन। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने उसे इसके बारे में आगाह नहीं किया। माई रेथ डिड ग्रो, और इससे मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया। एंड आई वाटर्ड, और मैंने सैराब किया, पानी दिया। इट, उस गुस्से को। इट से मुराद है माई रैथ, यानी जो फर्स्ट स्टेंजा में उसने गुस्से का लफ्ज़ रैथ का बोला था उसका ये प्रोनाउन है इट। वो कहता है उस गुस्से को मैंने पानी दिया, उस गुस्से को सैराब किया, इन फियर्स, खदशात के आलम में, खौफ के आलम में। यानी मुझे इस चीज़ का खौफ था कि मेरे दुश्मन को कहीं पता ना चल जाए कि मैं अपने गुस्से को बढ़ा रहा हूँ। नाइट एंड मॉर्निंग, दिन और रात के औकात में, विद माई टीयर्स, अपने आंसुओं से। यानी मैं अपने अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन मैं अपने दुश्मन को बता नहीं रहा था। तो उन परेशानी के आलम में जो मेरे आंसू निकल रहे थे, उन आंसुओं से दिन और रात के औकात में मैंने अपने गुस्से को सैराब किया। एंड आई सेंट, और मैंने रोशनी दी, इट, इसे, विद स्माइल्स, मुस्कुराहटों के साथ। और ऊपर ऊपर से मैं मुस्कुरा के अपने दोस्त को मिलता रहा। यानी मैं अपने गुस्से को ऊपर ऊपर से मुस्कुराहटों के साथ रोशनी से मुनव्वर करता रहा। एंड विद सॉफ्ट, और नर्म, डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब है पुरफरेब, धोखेबाज, वाइल्स, चालें यानी ट्रिक्स, और मैं पुरफरेब चालों से उसको यानी मुस्कुराहटों के साथ रोशनी से मुनव्वर करता रहा। एंड, और इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, और वो जो मेरा गुस्सा था, यहाँ जिस जगह पे भी इट का वर्ड यूज़ होगा इससे मुराद पोइट का एंगर या रैथ है। तो वो कहता है कि इससे मेरा गुस्सा दिन रात बढ़ता चला गया। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, हत्ता कि इस पर एक चमकदार सेब उग आया। एंड, और माई फो, मेरे एनमी ने यानी मेरे दुश्मन ने, बिहेल्ड, देखा, इट्स शाइन, उसकी चमक को। उस दरख्त पर, उस गुस्से के जो दरख्त पर सेब लगा, उसकी चमक दमक को मेरे दुश्मन ने देख लिया। एंड ही न्यू, और वो जानता था, दैट इट वॉज माइन, कि ये जो दरख्त है, ये जो गुस्से का दरख्त है, ये मेरा ही है। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल, और मेरे बाग में वो उस फल को चुराने की गर्ज से रात के वक़्त दाखिल हुआ। व्हेन द नाइट, जब रात, हैड व्हील्ड, व्हील मीन्स कवर कर चुकी थी, घेरे में ले चुकी थी, अहाते में ले चुकी थी, द पोल, ज़मीन के कुर्रे को। यानी जब ज़मीन के कुर्रे को रात अपने ज़ेरी असर कर चुकी थी, यानी जब रात मुकम्मल तौर पर छा गई थी, तो वो मेरा जो दुश्मन था वो उस फल को चुराने के लिए मेरे बाग में आया। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, ग्लैड आई सी, मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। माई फो, मेरा जो दुश्मन था, आउट स्ट्रेक्ट, वो फैला हुआ पड़ा था, बीनीथ द ट्री, उसी दरख्त के नीचे। यानी जिस दरख्त का वो सेब खाना चाहता था, उसी जहरीले सेब को खाकर वो मुकम्मल तौर पर फैला हुआ दरख्त के नीचे पड़ा था। यानी उसकी डेड बॉडी जो थी वो उस दरख्त के नीचे पड़ी थी। यानी पोइट कहना ये चाहता है कि वो फीलिंग्स और वो इमोशंस जिनका हम अपने दोस्त या दुश्मन से ज़िक्र नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं और
अल्टीमेटली वो पॉइजनस हो जाते हैं, ना सिर्फ हमारे दुश्मन के लिए बल्कि हमारे लिए भी। और दूसरा वो ये कहना चाहता है कि हमें हिपोक्रेसी से यानी मुनाफकत से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इस पोइम में पोइट ने टॉचियक ट्राईमीटर यूज़ किया है और इस पोइम की राइम स्कीम है AABB, यानी तमाम स्टेंजाज की फ़र्स्ट और सेकंड लाइंस आपस में राइम्ड हैं और थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट स्टेंजा में फ्रेंड और एंड आपस में राइम्ड हैं, फो और ग्रो आपस में राइम्ड हैं। इसी तरीके से सेकंड स्टेंजा में फियर्स टीयर्स, स्माइल्स वाइल्स। थर्ड स्टेंजा में नाइट ब्राइट शाइन माइन। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा में स्टोल पोल सी ट्री। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम यानी AABB। इसके बाद इस पोइम में पोइट ने एंटीथीसिस भी यूज़ किया है। एंटीथीसिस का मतलब है दो ऑपोजिट नज़रियात या दो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स। यानी जैसा कि इस पोइम के फर्स्ट स्टेंजा में वो कहता है आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नाराज़ हो गया। आई टोल्ड माई रेथ, मैंने अपने गुस्से के बारे में उसे आगाह कर दिया। माई रेथ डिड एंड, इससे मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ वो इसका एंटीथीसिस बयान करता है, वो कहता है आई वॉज एंग्री विद माई फो, मैं अपने दुश्मन से भी नाराज़ हो गया। आई टोल्ड इट नॉट, लेकिन उसे मैंने इससे आगाह नहीं किया। माई रेथ डिड ग्रो, तो इससे मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया। अब उस गुस्से का एक मंतकी नतीजा निकलना था, एक लॉजिकल कंक्लूजन निकलना था। वो लास्ट 2 लाइंस जो हैं इस पोइम की यानी लाइन नंबर 15 और 16 में वो बयान करता है कि अल्टीमेटली क्या हुआ। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, ग्लैड आई सी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। माई फो आउट सट्रैक्ट बीनीथ द ट्री, मेरा जो दुश्मन था उसकी डेड बॉडी या उसकी जो लाश थी वो उसी दरख्त के नीचे फैली हुई थी। इस पोइम में पोइट ने मेटाफर्स का भी यूज़ किया है, जैसा कि ट्री जो है और एप्पल जो है ये हमारी हेट और हिपोक्रेसी का मेटाफर है। उसके बाद एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम के अगर हम फर्स्ट स्टेंजा को देखें तो इसकी 4 लाइन्स हैं और ये 4 लाइन्स आई के वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों लाइन्स एंड के वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 11, 12 और 13 ये तीनों लाइन्स एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 7 में सन्ड और स्माइल ये दोनों वर्ड S लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8 में विद एंड वाइल्स, लाइन नंबर 10 में बोर एंड ब्राइट। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है अगर हमें एक लाइन को पढ़ के उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को हम एंजेममेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 15 को अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट कहता है इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, ग्लैड आई सी, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। क्या चीज़ देखकर खुशी हुई, इसके लिए हमें लाइन नंबर 16 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी जिसमें वो कहता है माई फो आउट सट्रैक्ट बीनीथ द ट्री, कि मेरा जो दुश्मन था वो दरख्त के नीचे उसकी डेड बॉडी बिखरी हुई फैली हुई थी। उसके बाद है एलुजन। इस पोइम में पोइट ने बिब्लिकल एलुजन यूज़ किया है जो कि है एप्पल, यानी जब एडम और ईव पैराडाइज़ में रहते थे तो सैटन ने एप्पल खिलाकर एडम और ईव को जन्नत से निकलवा दिया था। तो ये सेम बिब्लिकल एलुजन है जो कि पोइट ने यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी का मतलब है तंज। अगर हम लाइन नंबर 16 को देखें तो इसमें पॉइंट कहता है माई फो आउट सट्रैक्ट बीनीथ द ट्री, यानी मेरा वही दुश्मन जो कि मेरे बाग में उस सेब को चुराने आया था जो कि बहुत चमकदार था और उस दुश्मन को पता भी था कि ये मेरा है। वो आया तो था उसे एक फ्रूट समझ के खाने की गर्ज से आया था और उसकी चमक दमक से बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन हुआ ये कि उसकी जो चोरी थी वो उसके काम ना आ सकी और वो वही डेड होकर गिर गया। तो ये एक आयरनी है, यानी जिस मकसद के लिए वो आया था यानी वो आया तो मुझे नुकसान पहुंचाने था, यानी मेरा सेब चोरी करने आया था, लेकिन वो खुद ही उस नुकसान का शिकार हो गया। तो इस तरह से ये आयरनी है। इस पोइम का बेसिक थीम एंगर मैनेजमेंट है कि हमें एंगर को, अपने गुस्से को मैनेजमेंट करने के लिए एक ही तरीका है जो कि वो फर्स्ट 2 लाइंस में बयान कर चुका है कि हमें चाहिए कि हम अपने
गुस्से के बारे में दूसरों को आगाह कर दें। इससे हमारा गुस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये जो मेन थीम है ये पोइट ने लाइन नंबर 2 में बयान कर दिया है। और जो इस पोइम का फर्स्ट स्टेंजा है यानी फर्स्ट 4 लाइंस जो हैं ये कोटेशन के तौर पर यूज़ की जा सकती हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।